नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में इनकी सूची पढ़ेंगे और इसकी 2024 की क्या थीम रही है उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ताजमहल है, हेरिटेज ट्रेन है, ये कुछ एक चीज़ें हैं। टोटल अगर हम धरोहरों की सूची की बात करें भारत के अंदर, तो वो टोटल 42 है। पहले 40 थी। 40वां आपका धौलावीरा था जो गुजरात में है। 41वां शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो पश्चिम बंगाल में है। और 42वां जो है होयसल मंदिर समूह है जो कर्नाटक के अंदर है। तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हुआ इसमें 42वां हुआ। टोटल धरोहर 42 और 42वें की अगर हम बात करें तो होयसल मंदिर समूह कर्नाटक। अब हम बात करते हैं इसके थीम के बारे में। 2024 की जो थीम है, विविधता की खोज और अनुभव करें। यह विषय हमारे इतिहास की समृद्धि को दर्शाता है। यह हमें विभिन्न प्रकार की अनमोल विरासतों का पता और उनके संचालन की भी याद दिलाती है। तो ये इसकी थीम थी 2024 की। अब हम इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 18 अप्रैल, जैसे कि साथियों आपको पता है आज 18 अप्रैल है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस अथवा कह सकते हैं विश्व धरोहर दिवस के रूप में आज की तारीख को जाना जाता है। 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो धरोहर और पर्यावरण है। और अगर हम इसके परिचय की बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की और 1983 में इसे यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य है विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब देखो, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल क्या है। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है। 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। और भारत में विश्व धरोहर स्थल का अगर हम बात करें तो कुल 3691 स्मारक और स्थलों का घर है भारत। इसमें से 40 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहले नामित किया गया था। अभी जो हाल में आपको मैंने पहले बताया कि अभी टोटल जो विश्व धरोहर स्थल है वो भारत के अंदर अब 42 हो चुके हैं। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, जैसे ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी इसमें शामिल किए गए हैं। 40वां, जैसे कि हम शुरू के अंदर ही आपको बता चुके हैं कि धौलावीरा है जो गुजरात के अंदर है। फिर इससे पहले जो रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में है और ये भारत के पहले और एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है तो वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2022 और 23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार के लिए होयसल्स मंदिरों के पवित्र समूह को भी नामित किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो 1945 में स्थायी शांति के निर्माण के साधन के रूप में मानव जाति में बौद्धिक और नैतिक एकजुटता विकसित करने हेतु स्थापित किया गया। और यूनेस्को है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कुछ एक और कार्यक्रम है जो शुरू किए गए हैं, जैसे मानव और जीवमंडल कार्यक्रम, विश्व विरासत कार्यक्रम, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। ये कुछ एक प्रोग्राम है जो यूनेस्को द्वारा संचालित किए गए हैं। अब एक यूनेस्को से संबंधित एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन की बात करते हैं, इकोमोस। यह भी एक पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका भी प्राथमिक मिशन क्या है, स्मारक परिसर स्थलों के निर्माण, संरक्षण, उपयोग और बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देना है। एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। और 1965 में इसकी स्थापना वास्तुकार, इतिहासकार और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच शुरू हुई वार्ता का तार्किक परिणाम है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई और 1964 में वेनिस चार्टर के रूप में संपन्न हुई। अब हम बात करते हैं कि 2009 में यूपीएससी में सिविल सेवा का जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये किया गया था कालका शिमला रेलवे
तो ये 96 किलोमीटर लंबा सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है जो 19वीं शताब्दी के मध्य में शिमला के पहाड़ी शहर को सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 111 वर्ष पुराना ये कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को द्वारा 2008 में इसको सूचीबद्ध किया गया और इसे भारत के पर्वतीय रेलवे की तरह सूचीबद्ध भी किया गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।